तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले यूपीपीसीएल जेईई 2021 में जो एग्जाम आने वाला है। इसमें इंटरव्यू ने ओनली रिटन टेस्ट है 200 मार्क का। तो एग्जाम के बारे में सारा चीज लेकर डिस्कस करेंगे। तो जो लोग को लगता है गवर्नमेंट जॉब नसीब के ऊपर है, मेहनत के ऊपर नहीं है, तो वो वीडियो मत देखिएगा। और जो लोग को लगता है कि किसी भी तरीके से हमको गवर्नमेंट जॉब निकलना है और मेहनत पे पूरा भरोसा है, तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखिए, आपको गवर्नमेंट जॉब पक्का मिलेगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाला है वो पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, पहले देखिए एग्जाम स्कीम देखेंगे जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का दिया हुआ है एग्जाम स्कीम, वो देखेंगे। इसका सिलेबस क्या है वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि टारगेट क्या है, काट ऑफ मार्क्स के हिसाब बेस करके हम लोग टारगेट हम लोग का फिक्स करेंगे। टारगेट के हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी तैयार करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे देखिए स्टडी मटेरियल क्या क्या है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा आपको, बेस्ट बुक कौन सा है एग्जाम यूपीपीसीएल जेईई क्रैक करने के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो वो भी हम लोग दिखा देंगे। लगभग ये 5 टॉपिक जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ये वीडियो पूरा देखिएगा फर्स्ट से लास्ट तक। इस वीडियो देखने के बाद और वीडियो देखने का आपको जरूरत नहीं है। इस वीडियो के बाद आप लोग आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। तो पहले देख लेते हैं एग्जाम स्कीम क्या क्या है इसमें। देखिए ठीक है, एग्जाम स्कीम जो दिया हुआ है, देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ वो मैं बता देता हूँ। देखिए 200 मार्क का एग्जाम होने वाला है और टाइम रहेगा 3 घंटे का। ठीक है, 200 मार्क से 150 रहेगा आपका टेक्निकल पोर्शन से, जो इसका जो ट्रेड है वहां से रहेगा, और नॉन टेक्निकल पोर्शन में 50। उसके भी डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं कि नॉन टेक्निकल में दिया हुआ देखिए एप्टीट्यूड रीजनिंग में रहेगा 20 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस में रहेगा 20 मार्क्स, और जनरल हिंदी में रहेगा 10 मार्क्स। ठीक है, ये है नॉन टेक्निकल 50 मार्क्स का रहेगा। और ये रहेगा सारे ट्रेड के लिए कॉमन रहेगा, और जो जिस ट्रेड से बिलोंग करते हो उस ट्रेड का रहेगा 150। जैसे मैं ओनली इलेक्ट्रिकल का बताऊंगा, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, इसीलिए देखिए इलेक्ट्रिकल का ये तो दिया नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे हिसाब से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस के हिसाब से मैं बनाया हूँ। यहाँ पे देखिए कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स आने वाला है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से देखिए 35 to 40 मार्क्स रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन से रहेगा 15 to 20। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट से रहेगा 10 to 15। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रहेगा 10 to 15। और यूटिलाइजेशन जो है 5 से 10 मार्क रहेगा यूटिलाइजेशन से। और पावर सिस्टम लेके 25 to 30। और पावर सिस्टम का अंदर बहुत सारा चीज जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक यहाँ पे पावर सिस्टम के अंदर इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे रहेगा 25 से 30 मार्क्स। और जो है ये आप कैलकुलेशन करेंगे टोटल में 130 के आसपास क्वेश्चन आएगा। और 20 मार्क्स क्वेश्चन कहाँ से आएगा, रहेगा प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन से, और आएगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। आउट ऑफ सिलेबस मतलब जो देखिए गवर्नमेंट जॉब का जो सिलेबस होता है वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो कोई लिमिटेशन नहीं रहता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो मैं टॉपिक बताया इस टॉपिक का बाहर से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मार्क हो गया 20 मार्क। ठीक है, ये होगा 20 मार्क। और देखिए यहाँ पे रिटन मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 0.25 के हिसाब से है, मतलब 4 गलत होगा तो 1 मार्क आपका घटेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क जो है 30% है। और एक चीज बता दिया हूँ, देखिए जो इंटरव्यू तो नहीं है इसमें, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाएगा रिटन टेस्ट के बाद वो बुलाएगा वैकेंसी इंटू 2 के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मान लिया 100 वैकेंसी है, 100 इंटू 2 200 लोगों को यहाँ पे बुलाएगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, डीवी के लिए बुलाएगा। तो आप हम लोग देखेंगे कि टारगेट लगा लेना है क्या, कितना कितना हमको चाहिए रिटन क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं टारगेट लगा दिया हूं। देखिए मेरे हिसाब से जो 200 का टारगेट लगा लेना, 170 आपको लगा लेना है। आप अगर यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 170 मार्क आपका टारगेट, बिल्कुल 170 मार्क से ज्यादा जाने वाला है काट ऑफ मार्क्स। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आएगा। अभी तक यूपीपीसीएल जेईई का जितना क्वेश्चन स्टैंडर्ड आएगा उसी हिसाब से बेस करके मैं बता रहा हूँ 170। और जो लोग रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हो, वो लोग का थोड़ा बहुत कम रहेगा, तो उसी हिसाब से लगा लीजिएगा आप लोग। मैं जनरल लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 170 मार्क्स कहाँ से आपको लाना है। ठीक है, टोटल पहले टेक्निकल का बता देता हूँ। टेक्निकल का 150 से आपको 130 लाना ही लाना है कैसे भी। ठीक है, 130 कैसे भी लाना है। तो कैसे लाना है वो मैं बाद में बता देता हूँ आपको, वीडियो आप देखते रहिएगा। ठीक है, और देखिए नॉन टेक्निकल में 50 रहता है, 50 का 43 लाना है। ठीक है, 42 to 43, इससे कम नहीं लाना है, क्योंकि आप देख लीजिएगा जो लोग का सिलेक्शन होगा वो लोग का नॉन टेक्निकल 50 में से 43 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। देखिए 50 कहाँ से आता है, देखिए एप्टीट्यूड रीजनिंग ऐसा एक टॉपिक है, इसमें 20 मार्क्स है। 20 में से 20 बहुत लोग का आएगा, जो लोग का सिलेक्शन होगा उन लोग को देख लीजिएगा 20 में से 20 आ ही जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का फैक्टर है ये और कुछ नहीं। एप्टीट्यूड रीजनिंग ऐसा एक टॉपिक है, इसमें टाइम दे दे तो सारे लोग कर लेगा। ठीक है, क्योंकि टाइम के अंदर बहुत कम ही लोग कर पाएगा। जो लोग
टाइम का अंदर कर पाएगा 20 मार्क्स, वही लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए जनरल अवार्ड है। जनरल अवार्ड थोड़ा टफ है, इसमें जीके भी रहेगा और करंट अफेयर्स भी रहेगा, एक साथ रहेगा, तो यहाँ पे 20 मार्क्स रहता है। यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्काउंट दिया, यहाँ पे कम से कम 15 आपको लाना है 20 में, आउट ऑफ 20 15 मार्क्स आपको लाना है। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 15 35 हो रहा है, 35। और हिंदी देखिए, हिंदी के लिए बता देता हूँ, जो लोगों का मदर टंग हिंदी है, ठीक है, हिंदी में ही, हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, तो वो लोगों के लिए 10 के लिए 8 कोई बात नहीं है, ठीक है, 10 में से 8 आप आसानी से ला सकते हो। लेकिन जो लोगों का मदर टंग हिंदी नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो लोग 5 तो आसानी से लाएगा, 5 तो आसानी से ला पाएगा। जो लोग नॉन हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर चुके हैं वो लोग बता रहा हूँ, 5 तो आसानी से लाएगा, और थोड़ा मेहनत की वजह से और 2-3 मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ये कम से कम 8 मार्क्स लाना है। तो 8, 15 और 20 मिला के आपका हो रहा है 42 to 43 मार्क्स हो रहा है, ठीक है। तो 43 यहाँ पे लाना है आपको, और इधर लाना है 130, तो लगभग मिला के 170 आप कर रहा है, ठीक है। तो यही आपका हो गया, टारगेट लगा लेना है, ठीक है। और आपके पास देखिए, आपके पास अभी कितना टाइम बचा हुआ है, जो टेंटेटिव एग्जाम डेट दिया हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, ठीक है। तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, लेकिन एग्जाम 2021 फर्स्ट वीक में नहीं होने वाला है, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, लास्ट वीक में होने वाला है। तो उसी हिसाब से हम लोगों के पास अभी तक जनवरी पूरा टाइम है आपके पास, और फरवरी का मैं 15 दिन पकड़ लेता हूँ, ठीक है, 15 दिन पकड़ लेता हूँ। तो 30 + 15 तो हो गया 45 डेज। तो 45 डेज बहुत ही काफ़ी होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन लेने के लिए। लेकिन यूपीसीएल और एसएससी जेईई जैसे स्टार एग्जाम के लिए ये दिन बहुत ही कम है। फिर भी अगर ठीक ठाक पढ़ाई करोगे, स्मार्ट स्टडी करोगे, और जो ज़रूरत है उसी हिसाब से अगर पढ़ाई करोगे, तो ये भी दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हो मेरा चैनल पे बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए कोई बात नहीं है, 45 डेज मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए 5 टॉपिक में से एग्जाम स्कीम हो गया, और सिलेबस में बताता है, सिलेबस हो गया, टारगेट और कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी हो गया है, और आप बताएंगे स्टडी मटेरियल कौन सा, प्रीवियस क्वेश्चन, बेस्ट बुक कौन सा है। देखिए मैं 2 टाइप का आपको प्रिपरेशन बताऊंगा। जो लोग मेरा नोट्स फॉलो कर रहे हो बहुत दिन से, वो लोग के लिए अलग से मैं प्रिपरेशन बताऊंगा, और जो लोग मेरा नोट्स फॉलो नहीं कर रहे हो, बहुत ही अच्छा है, खुद से पढ़ाई कर रहे हो, खुद से नोट्स तैयार कर रहे हो, तो वो लोग के लिए मैं बेस्ट बुक बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में मैं बता दूंगा टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस कैसे करना है। पहले मैं बताऊंगा जो लोग मेरा नोट्स नहीं लियो, अभी तो खुद से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत दिन से लगे हो बहुत दिन से, और आप बाहर से कुछ खरीदना नहीं चाहते हो, तो वो लोग के लिए मैं स्टडी मटेरियल बनाऊंगा। देखिए मार्केट में यूपीसीएल जेईई का अगर बुक देखेंगे, या तो ऑनलाइन में अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट में देखेंगे, तो बहुत सारा बुक अवेलेबल है, छोटा छोटा बुक अवेलेबल है। अब बुक दुकान में भी जाएंगे कि बहुत बुक अवेलेबल है, चाहे किरण पब्लिकेशन का बुक है, जीके पब्लिकेशन का बुक है, और सारा नया बहुत सारा पब्लिकेशन का बुक आ गया है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, वही छोटा बुक पढ़ के क्वालिफाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो बुक सफिशिएंट नहीं है कोई भी गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के लिए, जैसे यूपीसीएल जैसे एग्जाम के लिए। क्योंकि यूपीसीएल जेईई के लिए मैं खुद प्रिपरेशन करवाता हूं, और बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है मैं देखा हूं, ओनली यूपीसीएल जेईई के लिए 2 साल 3 साल लगा है पीछे, ठीक है। तो वो लोग के लिए बता देता हूं कि एक छोटा सा बुक आप मार्केट से खरीद के आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, उसमें ये मतलब काफ़ी नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि आप जो टेक्स्ट बुक है आपका कॉलेज पे, जो टेक्स्ट बुक रहा है, उसी टेक्स्ट बुक पकड़ के आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ। देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल मशीन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है बेसिक इलेक्ट्रिकल से, और इलेक्ट्रिकल मशीन से थोड़ा कम रहता है। लेकिन ये दोनों बुक के लिए मैं बता देता हूँ, BL थेरेजा का बुक फॉलो कीजिए, ठीक है। BL थेरेजा का बुक बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल का तो बहुत ही अच्छा है, और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए भी अच्छा है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है। 2 बुक बहुत ही बेस्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल के लिए, मेरे हिसाब से। मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरा जितना 7-8 साल का एक्सपीरियंस रहा है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो रहता है, AK साहनी, ठीक है, AK साहनी के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। AK साहनी बुक फॉलो करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। जो लोग का बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल है, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पे वो लोग क्या करता है, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट एग्जाम के लिए देखिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वाइटल फैक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही कम मार्क्स लाता है, मैं ये देखा हूँ मैं, ठीक है। मेरा जो स्टूडेंट है मैं देखा हूँ कम लाता है, तो इसीलिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अच्छे से ध्यान देना चाहिए। मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, ड्रीम टेक पब्लिकेशन का एक बुक आता है, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी रहता है, टेलीकम्युनिकेशन पार्ट भी रहता है। तो टेलीकम्युनिकेशन पार्ट छोड़ के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो रहता है वो आप फॉलो कीजिए, ड्रीम टेक पब्लिकेशन, ठीक है। जो देखिए आपका स्क्रीन पे दिख रहा है जो बुक,
वही फॉलो कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यूटिलाइजेशन के लिए मेरा नोट्स पे मैं दे दिया हूँ, और फिर मैं नोट्स भी दे दूंगा। अगर नोट्स फॉलो कोई नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये भी BL थेरेजा का एक बुक आता है, ठीक है। BL थेरेजा का यूटिलाइजेशन एंड ट्रैक्शन बोल के जो बुक आता है, तो वो फॉलो कीजिएगा। ओनली यूटिलाइजेशन का पार्ट फॉलो कीजिएगा, ट्रैक्शन का पार्ट फॉलो मत कीजिएगा। ट्रैक्शन नहीं आता है यूपीसीएल जे के लिए, ठीक है। यूटिलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो मैं बता रहा हूँ जो बुक फॉलो कीजिएगा, तो उसके बुक का जो एक्सरसाइज रहता है, एक्सरसाइज पार्ट रहता है, MC के ऊपर टाइप रहता है, तो वो भी आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देखिए पावर सिस्टम के लिए बेस्ट बुक जो होता है VK मेहता, रोहित मेहता का बुक है, ठीक है। रोहित मेहता का बुक है, तो ये बुक पावर सिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर सिस्टम में जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब सारे चीज इसमें आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बेस्ट बुक बताता हूँ। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई भी वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप ऑनलाइन पर ढूंढिएगा, गूगल पर ढूंढिएगा, मिल जाएगा, या तो मार्केट में बुक मिला है तो देखिए 5 सेट आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कौन सा 5 सेट मैं मेरे पास जो लोग नोट्स लिया है मैं बता दिया हूँ कौन सा 5 सेट। फिर भी जो लोग लास्ट में नोट्स लेगा मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा उन लोगों के लिए कौन सा 5 सेट आपको प्रैक्टिस करना है। तो उसी 5 सेट के अंदर से आपको 5 से 10 मार्क मिलने ही वाला है। और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, देखिए आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, देखिए आउट ऑफ क्वेश्चन सिलेबस के लिए JB गुप्ता का बुक फॉलो कीजिए। JB गुप्ता बुक में देखिएगा गेट लेवल का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, यूपीएससी का लेवल का जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन अगर आप फॉलो कर पाओगे तो अच्छा है, आप ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन कर पाओगे, जरूर कर पाओगे। अगर आप समझ के कर रहे हो तो अच्छा है, जो लोगों के पास टाइम बहुत ही है और रटने वाला दिमाग है तो वो लोगों के लिए ये आसान हो जाएगा आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आएगा आप रट सकते हो, ठीक है। देखिए ये एक चीज हमेशा मैं बताता हूँ कि समझ के तो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल समझ के पढ़ना चाहिए, लेकिन जो लोग रट के पढ़ते हैं, ठीक है, रट के पढ़ते हैं, रटने का भी बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। कहीं कहीं जगह पे हम लोग को समझ में नहीं आता, सारे चीज सब लोग को समझ में नहीं आता है, तो कहीं कहीं जगह पे जो रटने वाला दिमाग है वो बहुत ही काम में आता है, ठीक है। ये PhD लेवल तक मैं देखा हूँ। तो ये टेक्निकल में बता दिया हूँ, तो अपना मेहनत से कीजिए, खुद से नोट्स बनाइए, तो उसमें क्या होगा यूपीएससी JEE तो आप क्रैक कर पाओगे। अगर नहीं क्रैक कर पा रहे हो तो फिर भी सही, आपका नोट्स तैयार होकर रहेगा, फिर भी दूसरा कोई एग्जाम SSC JEE या तो कोई स्टेट गवर्नमेंट का सब असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर आएगा, तो वहाँ पे जाके आप वो अप्लाई कर सकते हो, वो नोट्स अप्लाई कर सकते हो, और खुद का नोट्स बनाओगे तो वहाँ से 50 to 60% पढ़ाई वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बताता हूँ हमेशा कि खुद नोट्स बनाइए, किसी स्टडी सेंटर का या किसी ऑनलाइन जैसा मेरा जैसा यूट्यूबर अगर आपको नोट्स दे रहा है तो मत लीजिएगा, ठीक है। पहले ये बात मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि नोट्स मत लीजिएगा, खुद से बनाइएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, ठीक है। यूट्यूब में जो वाइंस वाला कॉमेडी वाला वीडियो कम देखिएगा, जो स्टडी मटेरियल वाला वीडियो ज़्यादा देखिएगा, तो उसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। तो ये हो गया, मैं टेक्निकल का बता दिया हूँ। जो लोग खुद से पढ़ाई करना चाहते हैं, खुद से नोट्स तैयार करना चाहते हैं, वो लोग के लिए बेस्ट बुक बता दिया हूँ, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जो लोग मेरे पास नोट्स पहले से लिया है, SSC JEE का नोट्स जो लोग लिया है, ये नोट्स खरीदने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो लोग मैं बता देता हूँ क्या क्या। देखिए टेक्निकल के लिए क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ेगा। SSC JEE का मैं जो नोट्स दिया हूँ वही फॉलो कीजिए, ठीक है। थ्योरी, MCQ, ट्रिक्स और जो टेबल फार्मूला जो है वो फॉलो कीजिए। उसके बाद 5 सेट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, मैं ऑलरेडी बहुत लोगों को दे दिया हूँ 5 सेट का क्वेश्चन पेपर, और जो लोग नहीं भेजा है व्हाट्सएप में बताइए, मैं भेज दूंगा आपको 5 सेट का कौन सा क्वेश्चन आपको फॉलो करना है। उसके बाद देखिए राजपूत का सिलेक्टेड MCQ जो है, मैं जो सिलेक्शन कर दिया हूँ बुक में, राजपूत का बुक में, कि हर एक्सरसाइज में कौन सा MCQ आपको पढ़ना है, सारे MCQ आपको कवर नहीं करना है इतना कम टाइम में, तो मैं जो सिलेक्शन कर दिया हूँ उसी क्वेश्चन का ओनली अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्निकल। मेरे पास जो लोग नोट्स लिए ये टेक्निकल पार्ट हो गया। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखिए अगर सब लोग पैसा दोगे तो मैं नोट्स सबको नहीं दे पाऊंगा, कुछ लिमिटेड रखता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट को मैं नोट्स दूंगा, ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट को दे दिया हूँ, और कुछ स्टूडेंट को मैं नोट्स दूंगा। और जो लेना चाहते हो, खुद से नोट्स तैयार करने में आपके पास टाइम नहीं है, तो अगर लेना चाहते हो तो मेरे पास नोट खरीद सकते हो, कि नोट्स पढ़ के आपका पैसा का जो वैल्यू है, ठीक है, पैसे का जो वैल्यू है वो समझ सको। पैसा देके नोट्स खरीदा हो मतलब पढ़ाई करना पड़ेगा, ऐसा मेंटालिटी जो लोग का है, तो वो लोग नोट्स खरीद दीजिएगा और नोट अच्छे से पढ़िएगा। इतना सारा बुक पढ़ने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल क्वालिफाई कर पाओगे। तो आप बात करते हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में। देखिए तो नॉन टेक्निकल पोर्शन में क्या है, एप्टीट्यूड रीजनिंग। देखिए एप्टीट्यूड रीजनिंग में मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि E2 फॉलो कीजिएगा। E2 में जो शॉर्टकट ट्रिक्स है, शॉर्टकट प्रोसेस है एप्टीट्यूड रीजनिंग दोनों का, तो वो ट्राई कीजिएगा, तो उसमें आपका आसान हो जाएगा, ठीक है, एप्टीट्यूड रीजनिंग। और 20 से 20 मार्क आप टाइम के अंदर ला पाओगे,
ठीक है। इसके लिए बेस्ट बुक कोई नहीं होता है, आप यूट्यूब फॉलो कीजिएगा। और एक चीज़ बता दें, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्टबुक.com हो या कोई भी ऑनलाइन टेस्ट जो वो आप पकड़ के प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट में एग्जाम से 4-5 दिन पहले से आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए बेहतर है। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स है, यहाँ से 15 मार्क्स निकालना है, ये बहुत ही मुश्किल होता है जनरल अवेयरनेस। मैं खुद का एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए 20 मार्क्स से 10 मार्क रहेगा मान लीजिए करंट अफेयर्स, और 10 मार्क रहेगा मान लीजिए कि स्टॉक जीके से। स्टॉक जीके के अंदर से बहुत कुछ आता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी साइंस रहता है, कंप्यूटर साइंस बायोलॉजी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा चीज़ रहता है। इसमें सारा चीज़ टॉपिक करेंगे तो वहाँ से आपको 10 मार्क मिलेगा, ठीक है। इसके लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो जो लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो वो लोग के लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए बेस्ट बुक होता है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज का होता है लुसेंट का बुक, ठीक है। लुसेंट का बुक बेस्ट है। और सेकंड पोजीशन में है आर्यन का बुक। अगर कोई पहले से आर्यन का बुक फॉलो कर रहे हो तो लुसेंट नया करके लुसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, आर्यन में ही बहुत कुछ है, वो आप फॉलो कीजिएगा। लेकिन आप जो लोग नया मतलब प्रैक्टिस करने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, वो लोगों के लिए लुसेंट का बुक सबसे बढ़िया है, ठीक है। लुसेंट का बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में मैं देखिए हिंदी का मैं बता देता हूँ। हिंदी में 10 मार्क है, ठीक है। बहुत लोग मतलब हिंदी मतलब सुन के कि हिंदी 10 मार्क है उससे पीछे आ जाते हैं, जो लोग नॉन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हो। तो मैं बताता हूँ कि बिल्कुल घबराने का जरूरत नहीं है। आपका अगर थोड़ा बहुत रीडिंग पढ़ना हिंदी आता है तो आप 5 मार्क आसानी से ला सकते हो, ठीक है। 5 मार्क आसानी से लाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामर पूछा जाता है वो बहुत ही मतलब माइनर ग्रामर पूछा जाता है। कोई मान लीजिए का ऑपोजिट वर्ड या तो सिनोनिम जो रहता है, ठीक है, जो दूसरा लैंग्वेज में वही सेम चीज पूरा जाता। थोड़ा बहुत आपको अगर रीडिंग पढ़ना भी आता हो तो ये आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। मैं नॉन हिंदी मीडियम वाला के लिए एक बुक प्रेफर करूंगा, ठीक है, जो 6th लेवल का है, ठीक है। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, 6th लेवल का है, ठीक है। तो वो छोटा सा पतला बुक है, ठीक है, भारतीय सदन का लिखा हुआ है। तो वो एक बुक मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। देखिए मैं कोई बुक का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको एक सजेस्ट कर रहा हूँ नॉन हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए। तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हो, मार्केट में बहुत कम प्राइस में आप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। व्याकरण एवं रचना संबंध। तो यहाँ पे ओनली आप ग्रामर पढ़िएगा, ओनली व्याकरण पढ़िएगा। यहाँ से आप 5 मार्क से 8 मार्क्स बिल्कुल ला पाओगे, ठीक है। 5 मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिलेगा, 8 मार्क्स ला पाओगे। जो हम लोग पढ़े थे इंग्लिश में होता है सीन अनसीन, होता है अनसीन टाइप जो रहता है, तो पैरा पकड़ के क्वेश्चन आता है। इसमें भी कभी कभी ऐसा दे 10 मार्क के अंदर मान लीजिए 5 मार्क का ऐसा ही रहता है। कोई पैरा पकड़ ले लिया, ठीक है, कुछ पैरा दे दिया, वहाँ से वो पढ़ के आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ना आता है तो वो लोग तो आसानी से कर पाएंगे। हिंदी में डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो लोग मतलब ओनली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो लोगों के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए कि वो लोग 10 का 10 लाएगा, ऐसा कोई नहीं है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, नॉन हिंदी मीडियम वाले हैं, 2 से 3 मार्क का फर्क रहेगा, ठीक है। 2 से 3 मार्क का फर्क रहेगा। अगर बहुत टफ हिंदी दे दिया तो ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। तो ये बहुत माइनर है, इसको देख के आप पूरा एग्जाम अगर एप्लीकेशन नहीं किए हो तो बहुत गलती किए हो, ठीक है। और इसको देख के बिल्कुल घबराना नहीं है। तो हमारा नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया, ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया। और नॉन टेक्निकल पार्ट में मैं बता देता हूँ, मेरे पास जो लोग नोट्स लिया है वो लोग बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ठीक है। जनरल अवेयरनेस लुसेंट का बुक फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए मैं बता देता हूँ, एग्जाम से 1 हफ्ता पहले जो लोग मेरा नोट्स लिए हो, 1 हफ्ता पहले मैं करंट अफेयर्स दे दूंगा, कुछ बिट्स दे दूंगा। तो वहाँ से आप लोग पढ़ाई करके आप एग्जाम जा सकते हो। तो ये हो गया आपका जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और जो हिंदी का मैं बता, हिंदी का बुक है, अगर किसी का बुक खरीदने का भी पैसा नहीं है, छोटा सा बुक खरीदने का भी पैसा नहीं है हिंदी में, तो वो भी मैं PDF बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। इतना तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हो गया, देखिए स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। लास्ट है टाइम मैनेजमेंट और प्रैक्टिस। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। तो टाइम के अंदर आप कर पाओगे, यही सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट से पहले मैं और एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 4 मार्क्स आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 मार्क आपका घटेगा, ठीक है, उसी हिसाब से होगा। तो यहाँ पे मैं बहुत सारा अच्छा स्टूडेंट को देखा हूँ जो टारगेट लगा लेते हैं 170, मान लीजिए कि आप 170 टारगेट लगा लीजिएगा और वहाँ पे जाकर देख रहे हो कि बहुत ही क्वेश्चन टफ हुआ है, आपका 130 to 140 बन रहा है, ठीक है। मैजिक फिगर में 130 to 140, मैजिक फिगर मतलब ये होता है कि अगर 130 आप कर पाओगे, वहाँ पे करके आ रहे हो तो 130 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है, ऐसा है, ठीक है। मैजिक फिगर बोलते हैं उसको। तो 130 to 140 बनना, तो आपको वहाँ पे दिमाग में लग रहे हो कि मैं तो 170 टारगेट करके आया था। तो हो सकता है क्वेश्चन जो है मेरे पीछे जो बैठा है या तो मेरा आगे जो बैठा है
वो लोग मेरे से ज़्यादा कर रहा है 170, तो वो क्या कर लेते हैं कि तुक्का लगाना स्टार्ट कर देते। जो डाउट क्वेश्चन था वो छोड़ दिए थे, वो भी तुक्का लगाना स्टार्ट कर दिए। तो उसमें क्या होता है, जब आखिरी में रिजल्ट आता है तो कट ऑफ मार्क्स रहता है, मान लीजिए कि 130 से भी कम रहता है कट ऑफ मार्क्स। लेकिन ये बंदा क्या करता है, 130 तो मैजिक फिगर किया था, उसके बाद जो किया था उसके वजह से उसका नेगेटिव मार्किंग में बहुत क्वेश्चन चला गया और उसको 120 मार्क्स मिला है, तो इसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये टेंडेंसी मत रखिएगा। यहाँ पे एक टारगेट जो है ये वर्चुअल टारगेट है, 170 जो मैं टारगेट बनाया हूँ ये वर्चुअल टारगेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप जो एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन देखोगे तब आपका टारगेट सेट होगा। देखिए अगर टफ लग रहा है क्वेश्चन तो सबके लिए टफ लग रहा है, आपका आगे जो बैठा है, उसके आगे भी जो बैठा है, आपका पीछे जो बैठा है, सबके लिए क्वेश्चन टफ है, मेरे अकेला के लिए नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन टफ होता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन टफ होता है तो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आप पढ़ाई करके गए हो, ठीक है। तो टफ होता है सबके लिए टफ होगा, और इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा, ठीक है। तो ये 170 में जो वर्चुअल टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है, उसी हिसाब से आपको करना है, मेंटल सेट रखना है। और वहाँ पे क्वेश्चन देखने के बाद भी आपका जो टारगेट है 170 नहीं भी रह सकता, 160 भी आ सकता है, 150 भी आ सकता है, या तो 180 भी जा सकता है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करके हो रहा है, ठीक है। तो ये आप याद मत रखिएगा कि 170 मैं बता दिया मतलब आपको 170 ही टारगेट करना है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है, नेगेटिव मार्किंग से बच के रहिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो देखिए 180 मिनट्स जो है टाइम, ये काफ़ी है, ठीक है। 180 मिनट जो है टाइम काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे टाइम डिवीजन कर दिया हूँ। देखिए तो कोई भी एग्जाम में यहाँ पे तो टाइम ज़्यादा है, बहुत सारा एग्जाम में ऐसा रहा है 200 मार्क एग्जाम होता है, 2 घंटे रहते हैं, तो वहाँ पे और यहाँ पे क्या फंडा है, देखिए पहले जो है, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेटिंग पार्ट रहता है, कोई भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रिकल का, टेक्निकल का कोई कैलकुलेटिंग एक मान लीजिए कि प्रॉब्लम दे दिया, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 2-3 फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, फिर वहाँ के आंसर आएगा। तो उसके लिए आपको कितना x मार्क्स मिल रहा है। और ऐसा एक क्वेश्चन है जहाँ मान लीजिए कि SI यूनिट ऑफ करंट, तो वहाँ पे सिंपली एम्पियर लिखने से आपको 1 मार्क मिल रहा है। तो दोनों में आपको एक ही मार्क मिल रहा है, लेकिन टाइम फर्क पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे कैलकुलेटिंग पार्ट करने के लिए आपको 3 मिनट लग रहा है, वहाँ पे करने के लिए आपको 15 से 20 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या हुआ, आपको नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट पहले करना चाहिए, ठीक है। नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट पहले करना चाहिए, ठीक है। जितना नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट है वो पहले कर लीजिए, अगर बन जाएगा तो बन जाएगा। नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट क्या क्या आता है, देखिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग छोड़ के जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स नॉन कैलकुलेटिंग है, कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है। हिंदी में फिर भी थोड़ा अनसीन रहेगा, थोड़ा पढ़ के करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखिए पहले नॉन कैलकुलेटिंग पार्ट कर लीजिए, उसके बाद कैलकुलेटिंग पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम डिवीजन कर देता हूँ। देखिए पहले टेक्निकल 150 उसमें कैलकुलेटिंग नॉन कैलकुलेटिंग दोनों रहेगा, तो वहाँ पे हमको कितना टाइम दे रहा हूँ, देखिए 120 मिनट्स इसमें दे रहा हूँ आपको, 2 घंटे मैं टेक्निकल में छोड़ रहा हूँ और 1 घंटा बच रहा है, 1 घंटा आप नॉन टेक्निकल में लगाइए। तो नॉन टेक्निकल में 1 घंटे में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए एप्टीट्यूड रीजनिंग, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसमें यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 20 मार्क्स के लिए दे रहा हूँ मैं 30 मिनट, मतलब 1.5 मिनट्स करके पर क्वेश्चन, ठीक है। इसके अंदर आपको करना है 30 मिनट्स। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर जो है उसमें रहेगा मान लीजिए कि 20 मार्क के लिए 10 मिनट, ठीक है। 10 मिनट में आपको करना है, क्योंकि ये देखते ही तुरंत बन जाएगा, बन जाएगा बन जाएगा, नहीं बनेगा नहीं बनेगा, इसमें कैलकुलेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हो गया 30 मिनट और 10 मिनट, 40 मिनट हो गया है। उसके बाद देखिए हिंदी 10 मार्क है, यहाँ पे 5 से आपको 7 मिनट चाहिए, ठीक है। 5 से आपको 7 मिनट चाहिए, 5 मिनट में हो जाएगा तो अच्छा है। अगर यहाँ पे अनचिन नहीं रहेगा, ओनली ग्रामर रहेगा तो 5 मिनट बन जाएगा, और अनचिन रहेगा तो 7 मिनट लगेगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो हो रहा है, देखिए टोटल जो मिनट्स हो रहा है, देखिए यहाँ पे 30 और 10 40 45 47 मिनट्स लग रहा है। अभी भी आपके हाथ में 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट। तो 15 मिनट आप हाथ में रखिएगा, क्योंकि 15 मिनट में देखिए आपका जो आंसर शीट आएगा, या तो लॉगिन करना पड़ेगा ऑनलाइन में, तो वहाँ पे आपका थोड़ा टाइम जाएगा। फिर वहाँ पे मैनुअल एक खाता आएगा, कॉपी आएगा, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप 2-4 मिनट एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, नहीं उसमें 2-4 मिनट आपका एग्जाम के अंदर से ही जाएगा, ये बात हो गया। और एक चीज़ बात, कोई डाउट हो रहा है, किसी को कोई पूछने वाला हो, तो जो एग्जामिनर रहता है, ठीक है, तो उसको अब बुलाएंगे कि सर आइए, मेरा यहाँ पे डाउट हो रहा है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपका 2-4 मिनट लॉस्ट होगा। तो ये 15 मिनट में इसीलिए रखा हूँ, और 15 मिनट इसीलिए रखा हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे मैं जो टाइम डिवाइड कर दिया हूँ, अगर टाइम का आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो वो सेट कर सकते हो आप 15 मिनट, उसमें जाके आप 5 मिनट 10 मिनट करके सेट कर सकते हो, फिट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा टाइम मैनेजमेंट।
तो अभी देखिए हम लोगों का हाथ में अभी 45 डेज है। 45 डेज मतलब बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। 45 डेज आप ठीक ठाक पढ़ाई कीजिए। टोटल थ्योरी मैं जो बताया हूँ वो पढ़िएगा, वो 40 डेज पढ़िएगा। उसके बाद जो 5 मिनट है, नया कुछ नहीं पढ़ना है, वो 5 दिन ओनली प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करना है। और कोई भी टेस्ट सीरीज पकड़ के, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पकड़ के प्रैक्टिस करना है। टेक्स्टबुक.com का टेस्ट सीरीज अच्छा होता है मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर कोई दूसरा टेस्ट सीरीज आपके पास है तो वो भी अच्छा है, तो वो भी कीजिएगा। टेक्स्टबुक.com का टेस्ट सीरीज मेरे पास है, मेरे पास ले सकते हो। 1 साल का अगर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो तो 199 में आ रहा है, ठीक है। मेरे पास लोगे तो 199 में आ रहा है, क्योंकि मुझे दिया है टेक्स्टबुक.com की तरफ से बहुत सारा टेस्ट सीरीज एक साथ दिया है देने के लिए 199 में। अगर डायरेक्ट आप टेक्स्टबुक.com से खरीदते हो तो वहाँ पे आपको 299 लगेगा, ठीक है। तो ये ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे पास लेना, कहीं से भी ले सकता हो, या तो कोई भी टेस्ट सीरीज आप यूज कर सकते हो। लेकिन आखिर में 5 दिन आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एडमिट जिस दिन से इशू होगा, एडमिट कार्ड, उसी दिन से लेके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं यहाँ पे 45 डेज मिनिमम पकड़ा हूँ, यहाँ से हो सकता है एग्जाम थोड़ा अभी डिले हो गया तो ये टाइम और भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको। लेकिन मैं हमेशा ऑप्टिमाइजेशन लेके चलता हूँ, मैं मिनिमम लेके चलता हूँ कि कितना आपको मिल रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है। तो ठीक है, चलिएगा। किसी का कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं मेरा जितना जानकारी होगा मैं बताऊंगा। प्रिपरेशन अच्छे से लीजिए, क्योंकि कोविड के चलते वैकेंसी अभी बहुत कम होने लगा है, और जो भी आ रहा है बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। तो घर में बैठ के आप ओनली पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा, कोई भी उल्टा सीधा चीज़ आप मत देखिएगा, ठीक है। कोई वाइंस वाला वीडियो या तो कॉमेडी वाला वीडियो मत देखिएगा। यहाँ पे इसमें आपका क्या होगा, मेमोरी जैम हो जाता है, ठीक है। हमारा मेमोरी देखिए एक लिमिटेड है, उसमें आप पढ़ाई करके जो अच्छा चीज़ है उसमें स्टोर कर सकते हो, या तो वो कुछ मूवी देख के मूवी का पार्ट आप ये कर सकते हो। एक मूवी आप देख लिया मतलब आपका मेमोरी का 1 GB लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा सोच के आप मूवी देखना छोड़ दीजिए, कॉमेडी देखना छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ ही दिनों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई के लिए, एक बार आप जॉब लग गया तो लाइफ भर आपका बिंदा से बिंदा जितना चाहे मूवी देख लीजिएगा, ऑनलाइन पे वो अपलोड हुआ रहेगा। ऐसा नहीं कि आपको अभी देखना पड़ेगा बाद में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टाइम बहुत कम मिलता है तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे अभी कम आता हूँ, लेकिन जब भी मैं आऊँगा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा, उल्टा सीधा वीडियो लेके नहीं आऊँगा। तो चलिए, बाय बाय, थैंक यू।